हेलो एवरीवन, क्या आपको भी सीटीसी के बारे में नहीं पता या आप भी कंफ्यूज है कि सीटीसी क्या होता है। कंपनीज आपको ऑफर तो करती है 5 LPA 10 LPA सीटीसी, बट क्या वो आपके अकाउंट में आता है? तो इसका आंसर है नहीं। सीटीसी इज वर्किंग लाइक अ आइसबर्ग। जिस तरह आइसबर्ग पानी के अंदर बहुत बड़ा दिखता है और एक्चुअल में वो बहुत छोटा होता है, उसी तरह आपका सीटीसी भी है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है, बट जो इन हैंड सैलरी होती है डेट इज़ अ डिफरेंट। ये डिफरेंट क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है। आपका जो सीटीसी होता है, सीटीसी मीन्स कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी का कुल वेतन जो कि कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है, राइट। सो एक जो सीटीसी होता है, वो सीटीसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक अ बेसिक सैलरी, HRA, LTA, स्पेशल अलाउंस, PF, ग्रेजुइटी, एम्प्लॉय PF, एम्प्लॉयर PF, ESIC, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक सैलरी शीट फॉर्मेट दिखा रही हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट हमने लिया है बेसिक सैलरी जो कि 25,000 है। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो कि 7,750 है। उसके बाद है एजुकेशन अलाउंस 225 एंड देन है स्पेशल अलाउंस 9,900। इन सबको मिला के आपका टोटल ग्रॉस सैलरी बनता है जो कि 42,875। इसी के साइड में आपका एनुअल दिया है, मंथली के साइड में। मंथली में आप 12 इंटू कर दोगे, डेट विल बी एनुअल। सो आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो हो गया 42,875। अब इसी ग्रोस में से आपका एक PF पार्ट कटता है जो कि 1800 है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये कटता है, मेडिकल इंश्योरेंस 250 एंड ग्रेजुइटी 625। तो ये जो टोटल डिडक्शन हो गया, इसको हम ग्रॉस सैलरी से माइनस कर देंगे, और जब भी हम टोटल डिडक्शन को ग्रॉस सैलरी से माइनस करेंगे तो आपका इन हैंड सैलरी आएगा। और इसके बाद आपका जो CTC है 45,750। इट मीन्स कि जो CTC होता है उसमें आपका ग्रॉस डिडक्शन इन हैंड सब कुछ मिला करके जो एक अमाउंट आता है ना, डेट इज़ अ CTC, कॉस्ट टू कंपनी। सो दिस इज़ अ रीज़न आपका CTC कुछ और होता है और इन हैंड कुछ और होता है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं जो कि आपका सैलरी बेनिफिट्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही मोर टिप्स जाननी है विच इज़ रिलेटेड टू HR, सो फॉलो करिए अवर चैनल HR कोर टॉक्स एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।